जागरण हाईटेक के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सबका प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आपने पिछले कुछ महीनों में हमारे सभी वीडियोस और जो प्रोडक्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं उनको सराहा, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और एक स्पेशल शुक्रिया उस गाड़ी के लिए जिस गाड़ी को मेरे को रिव्यू करते हुए बहुत मजा आया था, क्योंकि उसमें मुझे दिखाई दे रहा था फ्यूचर, और अब वो गाड़ी आ चुकी है प्रेजेंट में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट the clean green future milestone from Audi India, the Audi e-tron, जो आ चुकी है इस वक्त इंडियन मार्केट में। एक लंबा इंतजार था और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ना आप और मैं तो सेलिब्रेट करते रहेंगे, बट आज हमारे साथ एक बड़े ही खास मेहमान है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने जागरण हाईटेक के उन दर्शकों के लिए समय निकाला जो कि ऑडी के दीवाने हैं और जो ऑडी ब्रांड को पिछले कई सालों से फॉलो भी करते हैं और इस गाड़ी का तो बेहद इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद ऑडी ई-ट्रॉन के लिए। इट्स वन कार दैट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। बहुत मजा आया, ज्यादा टाइम नहीं मिला पर बहुत मजेदार कार है। तो सर, शुरुआत उसी से करेंगे कि हाउ बिग इज द लॉन्च एंड राइट नाउ प्रेजेंट व्हाट ई-ट्रॉन मैटर्स और व्हाट ई-ट्रॉन मींस टू ऑडी इंडिया। सो सैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए, एंड सब दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आप सब स्वस्थ रहें, ये सबसे पहली प्रायोरिटी हम सबकी है। जैसा आपके उत्साह को देख के मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आपका उत्साह मेरे अंदर भी और उत्साह भर रहा है। बट आई कैन ओनली टेल यू कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज, बिकॉज आज हमने एक नई हिस्ट्री बनाई है इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करके, और एक नहीं दो नहीं, हमने एक साथ 3 गाड़ियां आज लॉन्च करी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कितना ज़्यादा है इंडिया के बारे में। ऑफ कोर्स इंडिया बहुत बड़ी मार्केट लग्जरी कार्स की अभी तक नहीं है और उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक कार्स अभी बिल्कुल शुरुआत है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हम मैराथन रेस लड़ने के लिए आए हैं, हम स्प्रिंट के लिए नहीं आए हैं। तो आज हमने 3 गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं और भी गाड़ियाँ आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में लॉन्च करेंगे, और अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। और अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसको हम नर्चर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले आने वाले टाइम के लिए। और हमारे पास बहुत ही लंबा चौड़ा लाइनअप है और आने वाले टाइम में ऑडी ग्लोबली 2025 तक 20 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करने वाला है, उनमें से कई हिंदुस्तान में भी आएंगी और हम चाहते हैं कि नई से नई गाड़ी हमारे कस्टमर्स के लिए हम लेके आए इंडिया में। सर, आपने जैसे ही बोला ना 2025 तक 2 डजन गाड़ियां जो कि मार्केट में आने वाली है और काफी सारी हिंदुस्तान में आने वाली है, सबके बिल्कुल कान खुल गए, सब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। काफी सारा माल है जो ऑडी इंडिया की तरफ से इंडिया में आ सकता है। बट आपने एक बात करी कि हम नर्चर करें, right? Because this is an absolutely new domain and need loads of support from all the sides, including customers. So what is the kind of a nurture that we are talking about when it comes from your side? किस तरह से आप कस्टमर्स को हेल्प करेंगे और किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे कि इस फ्यूचर को, क्लीन ग्रीन फ्यूचर को आगे बढ़ाया जा सके? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम तकरीबन 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके। हमने 2019 में हम पहली बार ई-ट्रॉन इंडिया में लेके आए थे, उसको जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए, कस्टमर्स को दिखाने के लिए और प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। तो हम कंटिन्यूसली इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक, जैसे हम नॉर्मल आइस इंजन की गाड़ियाँ बेचते हैं, आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में फ्यूल पंप से आप कहीं भी गाड़ी फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो हमने 4 मेन टॉपिक्स पे काम किया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाड़ी की अवेलेबिलिटी। तो जो आज, जैसे हमने आज 3 गाड़ियां लॉन्च करी, तो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो है ओनरशिप का। तो हमें लगा कि देयर इज अ फियर ऑफ अननोन अमंग्स द कस्टमर की गाड़ी कैसे चलेगी, उसकी सर्विसिंग कैसे होगी, ये वो। तो उसके लिए हमने कई सारी सुविधाएं अपने कस्टमर्स के लिए लाई हैं। 5 साल तक की वारंटी आप इस गाड़ी में ले सकते हो, 5 साल के सर्विस पैकेजेस अवेलेबल हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पैकेजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम सब कस्टमर्स के लिए 5 साल की रोड साइड असिस्टेंस कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इस गाड़ी के साथ। इसके अलावा बायबैक प्रोग्राम आपको 3 इयर्स
बहुत ही एग्रेसिव बायबैक प्रोग्राम है हमारे। तो अगर आप गाड़ी ये खरीदते हैं, ओन करते हो, हम आपके साथ चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ खड़े होकर उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा टॉपिक है चार्जिंग को लेके, बिकॉज आज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टेज पे है जो बढ़ेगा आने वाले टाइम के लिए। तो हमारी तरफ से हम क्या कर रहे हैं कि Audi India will install over 100 chargers in 75 cities। जैसे हमारे अपनी डीलरशिप्स हैं, हमने ऑलरेडी 30+ चार्जर्स लगा दिए हैं डीलरशिप्स के ऊपर, एसी चार्जर्स। बट हमारे ग्रुप कंपनी के और भी ब्रांड है जहाँ पे बहुत सारी डीलरशिप्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, एंड वी आर ट्राइंग टू कवर द टॉप 25 हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सो हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर अपनी तरफ से लगाएं, और भी जो चार्जिंग कंपनी है उनके साथ मिलकर भी हम काम करेंगे सो दैट कस्टमर के लिए ईज हो। इसके अलावा हम हर गाड़ी के साथ 2 चार्जर देंगे, एक आप घर पे हम आपके इंस्टॉल करेंगे ऑफिस में जहां भी आप चाहते हैं, और दूसरा गाड़ी के साथ रहेगा ताकि अगर आप कहीं बाहर जाओ, आपको चार्जिंग करना पड़े गाड़ी का, तो आप इजीली कर सकते हो। जो आपके साथ चार्जर, फ्लेक्सिबल चार्जर रहेगा, वो भी 2 तरीके का है कि एक आप जो चार्जिंग स्टेशन पे 5 पिन प्लग लगता है वहां पे आप चार्जिंग कर सकते हैं, बट नॉर्मल जैसे 3 पिन प्लग घर में होता है वैसी चार्जिंग भी आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, पर एटलीस्ट आपको एक ईज है कि आपको डर नहीं है कि मैं गाड़ी कहीं दूर लेके जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी के दोनों तरफ, हमारी ई-ट्रॉन में 2 तरफ चार्जर लगे हुए हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो आप जैसे गाड़ी फ्रंट पार्क करो, रिवर्स पार्क करो, तो ईज ऑफ ऑपरेशन फॉर द कार। सो ये तीसरा टॉपिक है जो चार्जिंग से रिलेटेड है। तो जो एंग्जाइटी रहती है कस्टमर्स में कि चार्जिंग को लेके दुविधा है, उसको कैसे सॉल्व करें, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसका ध्यान रखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 4th पिलर है वो है डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन में अगर जो हमारे कस्टमर्स हो, माई ऑडी ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आप सेविंग्स देख सकते हैं, सेविंग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने कार्बन फुटप्रिंट कितना सेव किया, आपने कितनी कॉस्ट सेविंग करी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके। आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं दूर जाना है तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार चार्जिंग करनी पड़ेगी और कहाँ करनी पड़ेगी और कहाँ चार्जर्स अवेलेबल हैं। फिर उसके अंदर चार्ज नियर मी की फैसिलिटी आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने चार्जर हैं और कौन से चार्जर आपके साथ, गाड़ी के साथ कंपैटिबल हैं। तो ये सब सुविधाएं हमने माई ऑडी ऐप में दिया, और ये जो ऐप है हम सब कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑडी के कस्टमर इसको ले सकते हैं, कोई भी कस्टमर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हिंदुस्तान में रखता है वो इसको डाउनलोड कर सकता है। हमारा पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। सो इसकी तरफ हम सारे मिलके सब मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये जैसे मैंने बोला एक मैराथन है जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सक्सेस आएगी, बट जब आएगी तो फिर एक बहुत तेजी से सेल भी बढ़ेगी। तो आज हमें नर्चर करना है, कल सेल बढ़ेगी। तो आवर आइडिया इज नॉट जस्ट टू सेल कार बट टू सेल एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। वंडरफुल सर। और वो थॉट और उस थॉट के पीछे सोच के साथ जिस तरीके से ऑडी इंडिया काम कर रही है और जिस तरह से आपने उसको बयान करा है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ऑडी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कितना सीरियस है और किस पॉजिटिवनेस के साथ काम कर रहा है, जो कि कस्टमर्स के लिए भी एक बहुत विश्वास की बात है कि वो भरोसा कर सकें। और ये शेयर करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन इसी मुद्दे पर अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, बलबीर जी, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ सेल मुद्दा नहीं है। जब मैं सेल के मुद्दे पर वापस आता हूं तो अभी भी इलेक्ट्रिक का बाजार बहुत कम है, और हमारे आईसी इंजन जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उन पर अभी भी शायद फोकस रहेगा। उस लिहाज से ऑडी इंडिया का इंडियन मार्केट को लेकर फोकस किस लेवल में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन की बात करूं, और वो फोकस शिफ्ट किस तेजी से और कितने टाइम तक होगा? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हम बहुत ही नेसेंट स्टेज में है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के। बट आप देखें भारत सरकार की तरफ से बहुत एफर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर। जीएसटी काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कार, स्पेशली इफ यू लुक एट लग्जरी स्पेस, तो जीएसटी काफी कम है। कई सारी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स रजिस्ट्रेशन टैक्स पे एग्जेम्पशंस दे रही हैं। सो देयर इज अ ऑल राउंड एफर्ट। चार्जिंग कंपनीज चार्जिंग इंस्टॉल कर रहे हैं जगह जगह। सो all round effort is being put in by everybody to make electric mobility successful in the country. Coming back to what you mentioned, our idea is कि 2025 तक हम 15% जो Audis इंडिया हिंदुस्तान में बेचेंगे वो इलेक्ट्रिक होगी कम से कम। और अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उससे भी पहले फास्ट मूव करती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम 15% तक हमारी सेल
2025 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से होनी चाहिए, और आने वाले टाइम में हम और भी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाएंगे, जैसे मैंने पहले बोला। तो वो उसको अचीव करने के लिए हमें और गाड़ियां भी लानी पड़ेंगी, जो हम करेंगे। सर, जिन गाड़ियों को हम लाने की बात कर रहे हैं 2025 तक, क्या वो सभी गाड़ियां सिर्फ सीबीयू रूट से ही आएंगी या यहाँ पर भी कुछ उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं? देखो, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तो सीबीयू ही होंगी, बिकॉज लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सर्टेन मिनिमम वॉल्यूम जरूरी है, बिकॉज इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन हम हर चीज के लिए हमारा दिमाग बिल्कुल ओपन है। आने वाले टाइम में अगर इफ इट मेक्स बिजनेस सेंस टू मेक द कार्स लोकली, वी विल आल्सो डू दिस, बट फॉर द टाइम बीइंग इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म दे विल स्टिल बी इंपोर्टेड। सर, आपने आने वाले टाइम में मैं जानता हूँ ये डिस्क्लोज करना वो काफी मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप कोई अंदाजा दे सकते हैं कि वो कौन से और सेगमेंट होंगे जहां पर ऑडी की इलेक्ट्रिक कार्स बाजार में आ सकती हैं? जैसा आपने बोला, थोड़ा डिफिकल्ट है आने वाले टाइम के लिए बताना, बट मैं ओनली थिंग आई कैन से इज दैट जिस भी प्राइस पॉइंट पे हमने गाड़ियां लॉन्च करी हैं, उससे ऊपर प्राइस भी आएगा और नीचे भी आएगा। ओके, राइट, दोनों तरफ। सर, इस वक्त हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका एक तरह से त्योहार मना रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है कि चारों तरफ से इस वक्त खबरें अच्छी आ रही हैं। लग्जरी कार मार्केट में तो सभी आ चुके हैं, स्मॉल एंड पर भी आ रहे हैं। इस वक्त अगर एज हेड ऑडी इंडिया एंड एज समबडी हु अंडरस्टैंड द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वेरी वेल एंड हु इज बीन रिस्पेक्टेड अ लॉट, आप क्या मैसेज या क्या सजेशन देना चाहेंगे टू द पॉलिसी मेकर्स so that things can be a little more easier for this electrification? So देखिए, अभी जो फेज है, मेरा तो यही संदेश होगा कि 3 से 5 साल तक किसी भी नई टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश होने में लगते हैं। तो पहले 3 से 5 साल, आज भी जैसे हम गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, तो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ड्यूटीज दैट वी आर पेइंग, इंपोर्ट ड्यूटीज। सो कम से कम सरकार को 3 से 5 साल तक एक स्मूथ हमें एटमॉस्फेयर देना चाहिए, जो वो दे रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सक्सेसफुल हो सके, हम नई से नई गाड़ियां ला सकें, नई टेक्नोलॉजी ला सकें। एक बार गाड़ियां हिंदुस्तान में सक्सेसफुल होनी शुरू हो गई तो धीरे धीरे टैक्सेशन भी बढ़ सकता है। सो फॉर द टाइम बीइंग बिटवीन 3 to 5 years, if they are able to support us with lower taxation on the cars and also supporting the infrastructure settling company also with incentive, I think these are the two things, if I may request the policy makers to look at. Wonderful, sir. Sir, मैं जानता हूँ आज आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन अगर मैं एक आध सवाल और लेने की आपसे गुजारिश कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन से जरा सा हटके मैं आईसी इंजन की तरफ आना चाहूंगा और इस मार्केट के बारे में आपका फोरकास्ट जानना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का सर टाइम चल रहा है, एक अजीब सा वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली थी, उसके बाद फिर थोड़ी धीमी पड़ी और फिर वापस शायद पटरी पर आती दिख रही है। ऐसे में अगर 6 महीने के हम लग्जरी कार मार्केट प्रीमियम गाड़ियों के फोरकास्ट की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रोथ यू सी इन द कार मार्केट एंड स्पेशली फॉर ऑडी इंडिया? सो बिल्कुल सही फरमाया आपने। V-shaped recovery last year from October onward we saw till first quarter, उसके बाद फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ तो फिर सेल कम हुई, बट पहले 6 महीने इस साल के as compared to last year we already are seeing almost 50% growth in the luxury space and we will believe that this will continue in the times to come as well and we are no different। जब इंडस्ट्री जाती है ऊपर तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी सेल भी अच्छी हो रही है और रिकवरी अभी अच्छी है। और आने वाले टाइम में you also understand luxury space is also very emotional buying और फेस्टिव सीजन आने वाला है अगस्त से, तो सेल और बढ़ने की पूरी उम्मीद है और हमारे और भी नए प्रोडक्ट आने वाले हैं इस हाफ ऑफ दिस ईयर, सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर स्टार्टिंग टुडे, तो that will also give us more impetus to sell more cars and for our customers we are going to bring more cars। so जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी विद नए प्रोडक्ट्स के साथ। सर, जाते जाते एक इमोशनल क्वेश्चन और, जब आपने ई-ट्रॉन को जरूर इस्तेमाल किया होगा, कौन सी चीजें हैं, अगर मुझे 3 चीजें जो आपको मतलब सबसे अच्छी लगी हो कि दैट मेक्स ई-ट्रॉन ए क्लास अबव एनी अदर कार इन द मार्केट? देखिए, मेरी पर्सनल चॉइस, आज हमने 3 गाड़ियां लॉन्च करी है, तो मेरी पर्सनल चॉइस बॉडी शेप को लेके स्पोर्ट बैक की है, तो दैट इज अगेन माय पर्सनल चॉइस। दूसरा, द फन टू ड्राइव एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक कार्स स्पेशली इन ई-ट्रॉन इज अमेजिंग। तो जब आप गाड़ी चलाएंगे, जो थ्रिल ऑफ ड्राइविंग जिसको हम बोलते हैं,
वो अमेजिंग है गाड़ी के अंदर। फिर ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो बैटरी है बिल्कुल बेस नीचे होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कार कैन बी ड्रिवन ऑन रोड एंड ऑफ रोड बोथ, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, कस्टमर जो एक लग्जरी कार से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें इस गाड़ी में है, इंक्लूडिंग ई क्वाट्रो टेक्नोलॉजी। सो हर तरफ से, चाहे वो बाहर से हो या अंदर से देखने के लिए हो या प्रैक्टिकलिटी हो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कार दैट आई वुड से व्हाट आई लव अबाउट e-tron. Absolutely, these are the same emotion that I can share with you. More than being, it's a fantastic practical car, and road पर ये Audi family की गाड़ी है वो भी पता चलता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बिल्कुल उसका चेहरा और शेप बदल जाए, ऐसा नहीं है। वो अभी भी बिल्कुल ऑडी फैमिली की गाड़ी है और वो फैमिली फीलिंग, प्रीमियम फीलिंग अब भी बरकरार है, जो कि सबसे अच्छी बात है। सर, e-tron के लिए आपको एक बार फिर मुबारकबाद और इंतजार करना आपसे दोबारा मिलने का, जब आप कुछ और नई गाड़ियां लेकर, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, बट हम इंतजार कर रहे हैं पोर्टफोलियो में कितना बदलाव आएगा और कितना रोमांच आप प्रीमियम लग्जरी कार मार्केट में लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी और मुबारक। थैंक यू, धन्यवाद।